मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। प्रेम लीला, ये सुबह सुबह फूलों की बरसात, प्यार की बरसात, क्यों रात तक इंतजार नहीं कर सकते थे? और रात का किसको पता है लीला? क्या पता रात तक मैं जिंदा ही ना रहूं। प्रेम, ये कैसी बातें करो तुम? ऐसा बोलना तो दूर, सोचना भी नहीं चाहिए। हे भद्रा मैया, आप हमारे प्रेम की रक्षा करना। ये कुछ भी बोलते रहता है, सुनना मत। प्रेम, नहीं नहीं, आज तुम काम पे नहीं जाओगे। अब हमारा मन घबरा रहा है। अब तुम कहीं नहीं जाओगे, हमारी नजरों के सामने रहोगे बस। वैसे एक बात बताओ, अगर तुम ये कपड़े पहन के रहोगी ना, फिर तो सच्ची कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन लीला, प्यार के साथ साथ व्यापार भी जरूरी है ना। आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरी, और वैसे भी तुम जानती हो ना, ये सब सुपरस्टिशन में मैं बिलीव नहीं करता। हाँ तो ठीक है प्रेम, तुम मत करो, हम विश्वास करते हैं, हमें करने दो। इसलिए हम जो कह रहे हैं, बस तुम हमारी बात सुनो। अब तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम हमारी नजरों के एकदम सामने रहोगे, एकदम यहीं पर, कहीं नहीं जाओगे, बस तुम यहीं रहो। लीला, हाँ फालतू में टेंशन ले रही हो तुम। जाओ फटाफट मेरे लिए नाश्ता लगा दो, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है आज। क्या हुआ? इन्हीं कपड़ों में? वैसे आई डोंट माइंड। प्रेम, प्रेम, ओ माहिया वे। आजकल बड़ी दोस्ती यारी निभाई जा रही है लीला के साथ में बेगम। भूल गई हमारी दौलत के बीच में एक वही दीवार है जिसको हटाएंगे नहीं तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला। दीवार का तो पता नहीं, पर आपको याद है ना, जब आपने मुझ पर इल्जाम लगा के मुझे घर से बाहर निकाल दिया था, लीला ही थी जो मुझे इस घर में वापस लेकर आई। वरना आप तो अपनी जिंदगी मजे से जी रहे थे इस महल में। बात मैं कभी भूली नहीं हूं और भूलूंगी भी नहीं। फोन नहीं उठा रहा है। किसका फोन था? काटा क्यों? नहीं कुछ नहीं, वो बैंक वालों का था। दिन भर कॉल करते रहते हैं, कार्ड ले लो कार्ड ले लो। अच्छा, अरे तो फोन उठाकर बोल दो ना कि हमारे क्रेडिट कार्ड के बिल तुम भरना, हम कार्ड ले लेंगे। अरे फिर से फोन आ गया। अब चलाती है उस्तरा अपना उस्तरा। अरे ये क्या कर रही हो? टाइम पे कभी फोन नहीं उठाता है। सुबह सुबह इनसे बात करके अपना दिन खराब कर रही हो। तुम जाओ, माँ बुला रही हैं। मुझे तो कोई आवाज सुनाई नहीं दी। हाँ बेगम, मतलब उम्र के साथ साथ कान कमजोर हो गए हैं क्या? अभी मैंने सुना माँ ने आवाज दी। जाओ वरना डांटेंगी। ठीक है, जा रही हूँ। मेरी उम्र को बीच में क्यों लेकर आते हो? हाँ ठीक है। तुमको मना किया था ना मैंने कि जब मैं घर पे हूँ तो फोन मत करो। कॉल नहीं करूँ तो क्या करूँ? जानते हो, लाखा आया था, मुझे धमकी देकर गया है कि जो उस दिन गांव वाले आए थे तमाशा करने के लिए, उसके वो 25 लाख रुपए मांग रहे हैं। अगर उसे 25 लाख रुपए नहीं दिए ना, तो वो मुझे और हमारे बच्चे को मार डालेगा। मुझे बहुत डर लग रहा है अंशुमन, प्लीज कुछ करो। कुछ करो? मतलब तुमने 25 लाख उसको बोल दिए? तुझसा गली का गुंडा 25,000 के काबिल नहीं है। अंशुमन, मुझे ना इस सब चीजों के बारे में कुछ नहीं पता है। जो मर्जी हो जाए, मुझे मेरी मदद करो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। एक तो मुझे इस घटिया से होटल में मुझे रखा है जहाँ पे एसी भी काम नहीं कर रहा है, पंखा भी काम नहीं कर रहा है। 2 दिन से वही कपड़े पहन के बैठी हूँ। कैसे भी करके ना मेरा सामान वहां से लेकर आओ। मेरा सारा सामान चौधरी निवास में, मेरे जूते, मेरे कपड़े, सब कुछ लेकर आओ और पैसे भी लेकर आना। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं लोकेशन भेजता हूँ तुमको, तुम वहीं पर मिलो मुझे। ये बेवकूफ लड़की 25 लाख बोल दिए। मेरे गले की हड्डी बनती, मैं लाऊं कहां से 25 लाख? काम तो कटी गई है, कम से कम अपनी जीप तो भरो। अब इस अंशुमन को बनाओगी अपने नोटों की मशीन। तू रहने दे, हम ले लेंगे। अरे अरे अंशुमन जी,
गरम गरम नाश्ता खाने के बजाय चुपचाप कहाँ निकल के भाग रहे हैं आप? आइए आइए, नाश्ता कीजिए। नहीं, मुझे भूख नहीं है। देख नहीं सकती तुम? अंशुमन, ये क्या तरीका है इस बच्ची से बात करने का? हाँ? पता नहीं कहाँ देख रही, सारा सामान गिरा दिया। तो आप ही तो देख सकते थे ना, दूसरी जगह से जा सकते थे। 1 मिनट। नहीं नहीं, ठीक है। ऐश्वर्या के कपड़े? ये चाचा जी ऐश्वर्या के कपड़े लेकर कहाँ जा रहे थे? अंशुमन जी, ये ऐश्वर्या के कपड़े लेके आप कहाँ जा रहे हैं? मैं वो इसका मतलब आप जानते हैं ऐश्वर्या कहाँ है? बोलो अंशुमन, जवाब दो। तुम्हारे हाथ में उस चुड़ैल के कपड़े क्यों हैं? कहीं तुम उस घटिया लड़की के साथ मिले तो नहीं हुए हो ना? मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत सी गलतियां की हैं लाइफ में, इसलिए आप लोगों का मुझ पर विश्वास करना मुश्किल है। लेकिन मैं उस लड़की से क्यों मिला हूँ, मैं नहीं जानता हूँ कि वो कहाँ है। तो फिर ये कपड़े आपके पास क्या कर रहे हैं? बताइए। ये मैं इन कपड़ों को ठिकाने लगाने लेकर जा रहा हूँ। उस लड़की ने माँ हमारे परिवार के साथ में जो किया है ना, मैं उसका एक समान इस घर में नहीं देखना चाहता, इसलिए मैं उसके सारे कपड़े जलाने लेकर जा रहा था। लेकिन मुझे क्या पता था कि इसको अग्नि देने से पहले मुझे अपने परिवार के सामने अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। सब लोग मुझ पर ही शक करने लगेंगे। अभी आप सबका सवाल खत्म हो गया हो तो मैं जाऊं? जा सकते। जल्दी आना। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे चाचा जी कुछ ना कुछ जरूर छिपा रहे हैं? कल रात को भी ये ऐसे ही किसी से बात कर रहे थे। कहीं सच में चाचा जी और ऐश्वर्या मिले हुए तो नहीं? लीला, कहाँ खोई हो? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। तो चलो मेरे साथ। ऑफिस जा रहा हूँ, बाहर तक छोड़ने साथ नहीं चलोगी? नहीं प्रेम, सुनो ना। सुबह जब तुमने हमसे वो बात कही ना, तब से हम बहुत डरे हुए हैं। पता नहीं, लेकिन हमारा मन बहुत घबरा रहा है। प्रेम, हमारा दिल कह रहा है कि आज ना तुम्हें हमसे अलग नहीं होना चाहिए। आज मत जाओ ना। लीला के होते हुए उसके प्रेम को कुछ नहीं हो सकता। हाँ प्रेम, हम जानते हैं, लेकिन तुम हमारे साथ आओ। हे देवी मैया, हमारे प्रेम की रक्षा करना, उसे हर संकट से बचाना। कहाँ खो गई? क्या सोच रही हो? लीला, क्या छुपा रही हो अपने प्रेम से? प्रेम, तुम गुस्सा तो नहीं करोगे? सोचना पड़ेगा। नहीं करूंगा बाबा। बताओ क्या बात है? वो प्रेम, हमें ना चाचा जी पर शक है। कल रात जब हम नीचे आए ना, तब हमने इन्हें किसी से छुप छुपाते हुए बात करते हुए सुना, और जब हमने पूछा तो अजीब सा जवाब देकर चले गए। और अभी भी देखो, उस छिपकली के कपड़े पता नहीं कहाँ लेकर जा रहे हैं, और बोले कि जलाने जा रहा हूं। नहीं प्रेम, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। हमें दाल में कुछ काला लग रहा है। अच्छा, तो ठीक है ना, एक काम करते हैं,
आज मैं चाचू पे नजर रखता हूँ, पता चल जाएगा कपड़े चलाने जा रहे हैं या बात कुछ और है। चाचू यहां क्यों आए हैं? इसका मतलब लीला का शक सही था। What? चाचू ऐश्वर्या से मिलने आए हैं? वो प्रेम हमें ना चाचा जी पर शक है। कल रात जब हम नीचे आए ना, तब हमने इन्हें किसी से छुप छुपाते हुए बात करते हुए सुना। और अभी भी देखो उस छिपकली के कपड़े पता नहीं कहाँ लेकर जा रहे हैं, और बोले कि जलाने जा रहा हूँ। कहाँ है मेरे कपड़े? बस इतने से कपड़े, बाकी के कपड़े कहाँ हैं? फिलहाल जितने हैं ना उतने काफी हैं। इसको यूज करो, बाकी मैं ला दूंगा। और पैसे? $50,000 का इंतजाम हुआ है अभी। ये 50,000? लाखा ने मुझसे 25 लाख रुपए मांगे। अगर 2 दिन में मैंने उसे पैसे नहीं लौटाए ना, तो मुझे मार डालेगा। इसका मतलब लाखा और गांव वालों को पैसे देकर इन लोगों ने बुलाया था। लेकिन हमारी एक शर्त है कि बेगुनाह मोड़ी के मांग में अपने नाम का सिंदूर भर, इका इज्जत दे, इका मान दे। रात का किसको पता लीला? क्या पता रात तक मैं जिंदा ही ना रहूं। ऐसी बेचैनी तो हमें आज तक महसूस नहीं हुई जो हमें आज हो रही है। ना जाने ये बेचैनी किस अनहोनी का अंदेशा दे रही है। अभी तक कॉल नहीं आया। लीला, मैं किट्टी पार्टी पे जा रही हूँ। हाँ, क्या हूँ? क्या हो गया? तेरे चेहरे पे 12 क्यों बजे हुए हैं? कोई बात हुई है क्या? नहीं चाची, कोई बात तो नहीं हुई है, लेकिन पता नहीं हमारे मन में ना एक अजीब सी घबराहट हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे प्रेम कहीं किसी मुसीबत में तो ना। अरे पगली, ये जो तू मांग में सिंदूर भरती है ना, ये प्रेम की तकदीर लिखता है। और तेरी हर दुआ उसकी जिंदगी की लकीरों को और गहरा करती जा रही है। तू टेंशन मत ले। और फिर भी अगर तेरे मन को तसल्ली नहीं हो रही तो उत्तरा का उस्तरा है ना, ये सिंदूर की डब्बी मंदिर में माँ के चरणों में रखते। 101 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर और इस सिंदूर को अपनी मांग में भर दे। फिर देख, सब ठीक होगा और तेरे प्रेम को भी कुछ नहीं होगा। डोंट फियर व्हेन उत्तरा इज नियर। चल बाय।
यमाना यदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी सिद्धिगन्धर्व यच्छा त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। देखो ऐश्वर्या, हमारा जो प्लान था ना वो सब बर्बाद हो चुका है। पैसों की बहुत दिक्कत है, अभी पैसे हैं नहीं मेरे पास। तुम जानते हो ना कि अगर मैंने उसके पैसे नहीं दिए तो मेरी जान ले लेगा। इसलिए तुम मुझे उसके हाथों से मरवाना चाहते हो ना, पीछे छुड़वाना चाहते हो ना मुझसे। इससे अच्छा ये है कि मैं खुद ही जाके मर जाती हूँ। अरे ये क्या फिर से तुम्हारी नौटंकी शुरू हो गई? छोड़ो मुझे। देखो ये पागलपन क्यों कर रही हो? तुम तो समझो कम से कम मुझे। मैं पैसे देने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 25 लाख है, मुझे थोड़ा समय चाहिए उसका इंतजाम करने के लिए। अरे मेरे पास भी टाइम नहीं है अंशुमन। अगर मैंने उसके पैसे नहीं दिए ना तो वो मुझे मार डालेगा। मैं खुद ही जाके मर जाती हूँ। यार तुम क्या बचपन से मंद बुद्धि हो या बड़े होने के बाद दिमाग कम हुआ है तुम्हारा? इतनी देर से समझा रहा हूँ, समझ ही नहीं रही हो। तुमको मरना है ना, तुम जाओ जाओ मर जाओ, लेकिन तुम्हारे पेट में जो मेरा बच्चा है उसको क्यों मारना चाहती हो? ये बच्चा प्रेम का है। डीएनए टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव। इस बच्चे का बाप प्रेम है। बताओ सबको कि तुमने एक बार फिर हम सबके साथ परेब कैसे किया। बताओ सबको कि तुम्हारे पेट में प्रेम का बच्चा नहीं है। देखो अंशु, अगर तुमने मेरे पैसे नहीं दिए ना तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान को बता दूंगी कि ये बच्चा तुम्हारा है। इसलिए मुझे मजबूर मत करो, चुपचाप मुझे पैसे दे दो। Excuse me? Sorry. कहाँ जा रही हो? हाथ छोड़ो मेरा अंशुमन, हाथ छोड़ो। सुन, मैं वो बिल्ला हूं ना कि अगर भूख लगे ना तो अपने बच्चे को खा जाऊं मैं। मैंने अपने फायदे के लिए अपने परिवार वालों को नहीं बख्शा, तो तुम्हारी क्या औकात है? मुझे चाचू का सच सबके सामने लाना होगा, लेकिन अगर इनको भनक भी पड़ी कि मैं इनका सच जानता हूं तो ये मुझे गलत साबित करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। तुम अभी अगर जिंदा हो ना तो सिर्फ तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है, इसलिए समझी? इसलिए कान खोलकर दिमाग में मेरी बात डाल लो। अगर मुझसे होशियारी करी तो सीधा मौत के मुंह में जाओगी, समझी? बोल दिया पैसे दे दूंगा तो दे दूंगा, थोड़ा सब्र करो। चलो गाड़ी में बैठो, छोड़ देता हूं होटल। मुझे वीडियो घर वालों को दिखाना होगा। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्।
रात का किसको पता लीला, क्या पता रात तक मैं जिंदा ही ना रहूं। प्रेम, हेलो प्रेम। प्रेम तुम ठीक तो हो ना? लीला मैं एकदम ठीक हूं। एंड यू नो व्हाट, यू वर राइट ऑल दिस टाइम। तुम बिल्कुल सही बोल रही थी लीला, हम सबको धोखा दिया इन्होंने। हमारा शक सही निकला।